हेलो स्टूडेंट, देखो भारत स्किल एमसीक्यू सीरीज मैंने चला रखी है। ये इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं। इस वीडियो का टारगेट रहेगा सीबीटी एग्जाम जो आपका जून या जुलाई के आसपास होता है, उसमें जितने भी ट्यूब थ्योरी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आएंगे, और मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% इसी वीडियो में से। ये वीडियो की लगभग 4 से 5 वीडियोज आएंगे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए। आप इनको 2x स्पीड पे करके इस वीडियो को देख लेना। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखो पहला वाला जो क्वेश्चन में, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, मतलब ये वाला जो सेफ्टी साइन है इसका नाम क्या है। देखो पहले मैं बताऊं तो सेफ्टी साइन के रिगार्डिंग होता क्या है। पहला वाला देखो कौन सा है, पहला है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब ये चीज़ नहीं करनी है तुम्हें, ठीक है। मैंडेटरी मतलब ये आवश्यक है, करने से पहले आपको ये चीज़ की आवश्यकता होती है। वार्निंग का मतलब खतरा, यदि आप कोई चीज़ करोगे तो उसमें आपको खतरा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये इस चीज़ से आपको खतरा हो सकता है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है जो जिससे आपको जानकारी मिल सके, ठीक है। जैसे टेलीफोन किधर है, कहाँ पर टेलीफोन आपको मिल सकता है, या फिर जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो कहाँ पर आपको साइन दिखता होगा इस प्रकार से। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार का सिंबल होता है। जैसे कि अब इसको मैं एनालिसिस करने लग जाऊँ तो ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, बट जितना मैंने बताया है उसको ध्यान रखना फिलहाल के लिए, ठीक है। तो देखो पहला वाला साइन है, देखो नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। सबसे लास्ट वाला मैंने क्या इन्फॉर्मेशन बताया था ना, तो इन्फॉर्मेशन साइन होगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। इसका आंसर कौन सा होने वाला है, डी। अब देखो दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्मूथरिंग इन एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर, मतलब अग्निशामक जो होते हैं उसके अंदर जो क्या लिख रहा है, देखो स्मूथरिंग, इसका मतलब समन। इसका मतलब ये होता है कि स्मूथरिंग जो फायर एक्सटिंग्विशर है, जो कि आग को बुझाने वाला यंत्र होता है, उसमें स्मूथरिंग की प्रोसेस होता है, वो क्या है समझ रहे हो ना। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और इंग्लिश में भी, आपको समझना है बस। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्मूथरिंग में ओ दिख रहा है, मतलब ट्रिक में आपको बता रहा हूँ। ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन में होती है। आप देख लो ऑक्सीजन को हटाना क्या होता है, आग से ईंधन को मिलाना नहीं, अग्नि से ईंधन को अलग करना नहीं, जल में उपयोग करने वाला तापमान को कम करना नहीं, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, बिल्कुल ठीक। देखो ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2 होता है, ऐसे आप ट्रिक से याद रखना। स्मूथरिंग में O आ रहा है, ऐसे ही ऑक्सीजन में क्या होगा, O2 आता है, तो इसका मतलब डी आंसर है इसका, ठीक है। ये मैंने आप ही बता दिया था। अब देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन कि विच इज़ द फिजिकल हजार्ड, मतलब इसमें से कौन सा जो है वो भौतिक मतलब फिजिकल हानि हो सकती है, किससे हो सकती है, देखो कंपन वगैरह से हो सकती है। तो कुछ चौथे नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। इसका मतलब यह है कि जब हम एक्सटिंग्विशर जो फायर को आग को बुझाने का यंत्र होता है, जिसे अग्निरोधक कहते हैं, उसको हम जब यूज करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। प्रोसीजर में आप ध्यान रखना, उसका प्रोसीजर का उसको कहते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में PASS, क्या कहते हैं, PASS, ठीक है। P का मतलब होता है पुल, A का मतलब होता है एम, ठीक है, और इस वाले S का मतलब स्क्वीज, और इसका मतलब होता है स्वीप, ठीक है। तो अब जो चीज़ मैंने आपको बोली है इसमें देख लो कौन सा है। देखो पहले का मतलब क्या था, P का मतलब पुल, फिर एम, फिर स्क्वीज था, फिर स्वीप था। तो चौथे नंबर का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए होगा, ओके। ये करेक्ट सिक्वेंस है। देखो पांचवें नंबर का क्वेश्चन, मतलब 5S के अंदर, ये 5S होते हैं अलग अलग, ठीक है, उसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन है, वो कौन से कह रहा, कौन सा चरण है स्टैंडर्डाइजेशन का जो इंगित करता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना, ये चौथा वाला होता है, ठीक है। आप देखना चौथे नंबर पे क्या लिखा होगा, चौथे स्टेप में स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ओके। अब देखो छठा नंबर का कि कौन से प्लाई का उपयोग तार के कट्टे और लूप बनाने में प्रयोग करते हैं। देखो लूप वगैरह बनाने के लिए क्या है, राउंड नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं, सीधा सीधा है। व्हाट इज द यूज ऑफ द पिंसर, मतलब पिंसर का क्या प्रयोग होता है। पिंसर का प्रयोग होता है, देखो लकड़ी में से पेन या फिर कीले को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। अब ये जो साइन है ये सड़क पे लगा हुआ होता है, ठीक है। ये किस प्रकार का साइन होता है, ये आवश्यक साइन होता है, ठीक है, मैंडेटरी। अब देखो 9 वाला कि व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन ए बेसिक कैटेगरीज, मतलब मूल्य श्रेणी में जो संकेतक चिन्ह के पश्च मतलब पीछे वाले भाग का जो रंग होता है वो क्या होता है, तो वो कौन सा होता है, येलो कलर का होता है। आपने देखो खतरा जब होता है इस प्रकार से देखने को मिलता है आपको,
ठीक है। इसका जो आउटर लाइन होती है वो ब्लैक कलर की होती है ये, और यहाँ पर जो कलर भरा होता है वो येलो कलर का होता है, और इसके अंदर जो साइन होता है ब्लैक कलर का बनता है। ओके, अब यहाँ देखिए 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि विद्युत उपकरण में लगी आग हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। तो देखो विद्युत के लिए पूछ रहा है, तो विद्युत के लिए हमेशा कौन सा हेलोन टाइप का प्रयोग करते हैं। ओके, 11वां नंबर कि विच इज द वेस्ट डिस्पोजल मेथड ऑफ द रिड्यूस्ड हीट, मतलब कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी हो सकती है जो कि गर्मी पैदा करती है। ठीक है, तो वो होती है कौन सी, भस्मीकरण। कौन सी, भस्मीकरण वाली होती है। 12 नंबर देखिए कि विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई, मतलब कि पीपीई की जो फुल फॉर्म है वो कौन सी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये होती है। अब पीपीई का जो यूज़ है होता है ना धुआं, तो धुएं से सुरक्षा करने के लिए व्यक्ति को कौन से पीपीई की उपकरण की आवश्यकता होती है। तो देखो धुएं से बचना है तो हमें क्या करना है, नाक पे क्या लगाना है, वो मास्क लगाना पड़ेगा। ओके, तो डी। 13 नंबर कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS, मतलब BIS की फुल फॉर्म क्या है, तो सबको पता होना चाहिए। देखो 20 का मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आप जहाँ पे लिख रहा हो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड उस पर लगा देना। देखो ये है बी नंबर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। बाकी इसमें देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लिखा, ये भी नहीं होगा, मतलब बी आंसर है इसका। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, देखो भारी लोड को उठाने व उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ कहना चाह रहा है। तो क्या होता है, वो क्रेन्स वगैरह होते हैं, क्रेन्स या फिर सीलिंग वगैरह होती है, तो उससे हम भारी चीज़ को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं। देखो 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टार्विंग इन द एक्सटिंग्विशर ऑफ द फायर, मतलब आग, जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है उसमें स्टार्विंग क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टार्विंग का मतलब होता है जल का उपयोग करके तापमान कम करना। सीधी सी बात क्या है, तापमान को कम करना। ठीक है, तो सी आंसर होगा इसका। कौन सा, 15वें का सी। अब देखिए कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पीपीई, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। ये इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है देखो हैंड स्क्रीन, मतलब ये इस प्रकार का होता है, इसे हाथ से पकड़ते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से हाथ से पकड़ते हैं और वेल्डिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ओके, अब देखिए 17 नंबर कि विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, मतलब कि जो अपशिष्ट निपटान होते हैं या फिर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको निपटान करने की जो विधि होती है कौन सी होती है, जो कि बहुत सारी ऊर्जा बनाती है। ठीक है, बहुत सारी ऊर्जा बनाती है, वो कौन से होते हैं, रिसाइकिल वाला होते हैं। ऐसे पुनः चक्र, कोई भी ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर हम किसी चीज़ को दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, उससे हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बी ऑप्शन। 18 नंबर के विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म्ड टू द विक्टिम विद इंजरी ऑन द चेस्ट एंड द बेली, मतलब ये कहना चाह रहा है कि चेस्ट का मतलब सीना होगा, बेली का मतलब हमारी कमर से हो जाएगा। ठीक है, देखो किस प्रकार की कृत्रिम जो सांस वाली जो श्वसन विधि होती है का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती में या फिर पेट के नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें क्या चोट वगैरह हो, तो हम कौन सी सांस देने वाली विधि का प्रयोग करेंगे, ये चीज़ कहना चाह रहा है। तो वो कौन सा होता है, नेंसल्स आर्म लेफ्ट बैक प्रेशर मेथड, मतलब नेंसल इसे कहते हैं, जिसने व्यक्ति ने दिया था उसमें क्या करते हैं कि भुजा ऊपर पीछे दाब डालते हैं, समझ रहे हो। तो इसका आंसर क्या है, डी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखो 19वां क्वेश्चन, आप मेरी बात को समझना, देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है। देखो ये कह रहा है कि व्यावसायिक, ठीक है, स्वास्थ्य के खतरे के कारण, व्यावसायिक स्वास्थ्य के कारण संक्रमण हो सकता है। तो ये कौन सा होता है, देखो एक बायोलॉजिकल ही एक ऐसा हजार्ड होता है जिससे क्या होता है, किस केमिकल्स वगैरह से हमारे लिए नुकसान हो सकता है। बायोलॉजिकल मेथड जैसे वायरस वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आते हैं, बायोलॉजिकली तो होती हैं। ठीक है, हमें पता भी नहीं चलता, हमारे शरीर में चली जाती हैं, हमें नुकसान पहुँचाती हैं। तो 19वें का बी आंसर। अब आप देखिए ये क्या है, अभी एक मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था कि किलो को निकालने के लिए कौन सा प्रयोग होता है,
ठीक है। इंस्ट्रूमेंट कौन सा प्रयोग करते हैं, कील या फिर कोई भी नोकीली चीज़ किसी लकड़ी वगैरह में फंसी है तो उसको निकालने के लिए हम पिंसर का प्रयोग करते हैं। किसका, पिंसर का, ठीक है। तो ये जो आपके सामने है ना, इसे पिंसर ही कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, क्या व्हाट इज द, देखो यूज सी है दिस टूल, मतलब इस वाले टूल का प्रयोग कहाँ करते हैं हम। तो देखो सी वाला जो ऑप्शन है उसे पकड़ो, देखो लकड़ी से कीली निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, ओके, इसे पिंसर कहते हैं। 21 नंबर के हाउ, मतलब कैसे। अब देखो दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे, किसी को दिल का दौरा है तो उसको कैसे पहचानोगे आप, तो देखो उसको पहचानोगे आप कि होठों के चारों ओर क्या नीला नीला पड़ जाता है, ओके। 22 नंबर कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, ये जो टूल है, ये जो औजार है, ये क्या है, ये बताइए क्या है। यदि आपको पता है तो कमेंट में बहुत जल्दी लिख दो आप, वरना मैं इसको बताता हूँ। इसे कहते हैं डायगोनल प्लायर, ठीक है, या फिर डायगोनल कटिंग प्लायर भी कहते हैं। इसका जो ये वाला हिस्सा होता है, ये आपका अगर एक साइड से देखा जाए तो इस प्रकार से बनकर दिखता है। देखो मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, ऐसे करके। देखो इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। मतलब ये जो अंदर का हिस्सा है ना, ये होता है खोखला, कैसा होता है, खाली होता है इधर से। तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसका ठोस होता है, ये भी ठोस होता है। और यहाँ पर कोई भी जैसा कंडक्टर है तो हम कंडक्टर को इसके बीच में रखते हैं, काटते हैं तो बिल्कुल यहाँ से इस प्रकार से कट जाता है। तो ये वाला जो आगे का हिस्सा है ना, ये इतना हिस्सा ये मैंने बनाया है यहाँ पर इतना, तो समझ रहे होगे आप। 22 नंबर का क्या है, डी आंसर। अब आप देखिए 23 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, ये किस प्रकार का साइन है, ये किस प्रकार का साइन है बताओ। ये साइन है इंफॉर्मेशन का, कौन सा, इंफॉर्मेशन। 24 नंबर देखिए कि व्हाट विल द फर्स्ट एड टू बी द टू द स्टॉप द ब्लीडिंग इन द विक्टिम, मतलब कोई पीड़ित है, उसके रक्त बह रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके प्राथमिक उपचार जो करेंगे वो क्या सही होगा, मतलब क्या होगा आपको ये बताना है। तो क्या होगा ये, डी ऑप्शन देखिए, इसमें क्या होगा, जहाँ पर चोट लगी हुई है ना, चोट वाले भाग को हमें दबाना है जिससे कि उसका खून नहीं निकले बाहर, ओके। 24वें का डी। अब देखिए 25वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है, मतलब वो विद्युत के संपर्क में है तो हम उसे कैसे बचाएंगे, सीधी सी बात बता रहा है। तो देखो 16 नंबर, डी नंबर पढ़िए आप, ये क्या कहना चाह रहा है, देखो संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करें, समझ रहे ना, जहाँ उसके तार है उसको जल्दी से जल्दी हटाइए और सप्लाई को तुरंत बंद करिए, ठीक है। 26 नंबर कि व्हाट इज द नेम ऑफ द, ये कैटनरी साइन, मतलब ये जो सांकेतिक चिन्ह है ये किस प्रकार का होगा। ये आपका चिन्ह है, देखो पैदल, इसमें क्या है कि लड़का जो है ना वो पैदल चल रहा है, क्रॉसिंग कर रहा है, तो आपको दिखता होगा रोड वगैरह पे भी साइन, तो ये क्रॉसिंग साइन होती है, रोड की क्रॉसिंग वाला, ठीक है। तो 26वें का डी। 27 व्हाट इज द गोल्डन हावर फॉर द विक्टिम इंजरी ऑन द हैंड विद द रिस्क ऑफ द डाइंग, इसका मतलब समझिए क्या कहना चाह रहा है। देखो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, बाकी हिंदी में बताता हूँ आपको कि यदि देखो पीड़ित की सिर में चोट लगी है और वह मर रहा है तो क्या कहते हैं, तो उसके लिए स्वर्णित, मतलब गोल्डन हावर कौन सा हो सकता है, गोल्डन हावर वो होता है जो लास्ट टाइम में बचा रहे, उसे गोल्डन हावर कहते हैं। तो वो क्या होगा, वो होगा देखो 20 मिनट तक, क्या कहते हैं 20 से 30 मिनट, कौन सा 30 मिनट इसमें आंसर है, ओके। 30 पहले 30 मिनट ही क्या होंगे उसके गोल्डन आवर कहलाएंगे। 28 नंबर के पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है, कोमा कौन सी स्थिति को कहा जाता है। अब इसमें डी ऑप्शन जो है उसको ढंग से पढ़िए, देखो पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहने पर, बुलाने पर उत्तर न देने पर, तो उसे ही तो कहेंगे, जिसे हम पुकारने की कोशिश करते हैं वो कुछ भी जवाब ना दे, उसे हम कहते हैं किसमें, कोमा में चले आना। अब आप देखिए अब ये एक है, मतलब कि एक चैप्टर था आपका सेफ्टी साइन वाला, उसके सारे क्वेश्चन हो गए, उसके बाद ये नया एक दूसरा चैप्टर है फर्स्ट ईयर का ही, तो ये उसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप समझते रहने, 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा।
अब देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द यूज ऑफ गेज, मतलब ये इस प्रकार का क्या है, ये गेज है। तो क्या कहना चाहिए, व्हाट इज द, इसका यूज क्या है, तो इसका यूज क्या है, आंतरिक त्रिज्या को नापने वाला होता है। क्या, आंतरिक त्रिज्या को नापने वाला। देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, ये किस प्रकार की फाइल है। इसमें देखो आपको क्या लग रहा है, देखो राउंड तो है लेकिन ये कितनी है, ये ऊपर से देखो इसमें क्या होता है कि ऊपर के जो हिस्सा होता है ना इसका, ये रास्प टाइप का होता है, खुरदरा, बहुत ज़्यादा खुरदरा होता है। कैसा, बहुत ज़्यादा खुरदरा, रास्प जिसे कहते हैं, और इसको घिसने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसे रास्प कट कहेंगे, किसे, रास्प कट फाइल कहते हैं। ओके, इसी के जैसी होती है हाफ राउंड फाइल भी। अब 3 नंबर देखिए आप क्या कहना चाह रहे हो, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, ये किस प्रकार का टूल है जो आपके हाथ में है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का, ये देखो इसे कहते हैं कैलिपर। क्या कहते हैं, कैलिपर। लेकिन इसके जब ये मुंह है ना, अगर इसके जो जॉब्स हैं बाहर इस प्रकार से दिखाई दें, इस प्रकार से आपको, इस प्रकार से, तो ये अंदर के डायमीटर को मेजर करता है, समझ रहे हो ना, इंटरनली जिसे कह सकते हैं हम। तो ये इंटरनल क्या होगा, कैलिपर हो जाएगा, समझा ना। यदि इसके जो दांतें हैं वो इस प्रकार से हों, इस प्रकार से, समझते जाना, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये वाले जो दांतें होंगे ये आउटसाइड वाले होते हैं। आपको याद करने का मैं तरीका बता दूं, जैसे कि सपोज करो आपके हाथ में क्या है, एक गोल चीज है, सर्कल है, या फिर आप कह लो कि कोई गोल चीज जैसा कड़ा है जो हाथ वगैरह में पहनते हैं। यदि आपका इंटरनली आप क्या करने लग जाओ, उसका अंदर वाला डायमीटर मेजर करोगे तो आपको ये वाले सिरों को इधर और इस वाले सिरों को यहाँ लगाना पड़ेगा, तब इंटरनल डायमीटर मेजर कर लोगे। और आपको मैं इसी से ही कहने लग जाऊँ कि इसका बाहर का डायमीटर बता करिए, तब आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चीज़ इसके बाहर आ जाएगी। तो आप किसका प्रयोग करोगे, इसका, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इसका यहाँ पर आ जाएगा, तो इसके बाहर की त्रिज्या को मेजर करेगा, समझ रहे हो ना। तो ये वाला जो है देखो, इसका ये जो बाहर की ओर मुड़ा हुआ है, मतलब इस प्रकार से दिख रहा है, तो ये क्या है, ये इंटरनल वाला है, सही है, इनसाइड जिसे कह सकते हैं, इनसाइड कैलिपर। देखो चौथा नंबर के व्हाट इज द कोज ऑफ ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर, मतलब लकड़ी के स्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। इसका मैं समझिए बस, आप इसका आंसर क्या लगाओगे, इसका आंसर लगाओगे असमान सिकुड़ना। ठीक है, अब देखिए पांचवे का आंसर क्या है, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए कि व्हाट इज द यूज ऑफ मोर्टाइज चीजल, क्या उपयोग हो सकता है। देखो मोर्टाइज वैसे कहते हैं इसको, मोर्टाइज भी कहते हैं, मोर्टियस भी कहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर होगा बी। तो लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए मोर्टार टीजल का प्रयोग करते हैं। ओके, पांचवे का कि विच टाइप ऑफ स्टैक इज यूज फॉर द शार्प बैंड्स इन शीट्स मेटल, मतलब शीट मेटल में तेज मोड़ो है तो किस प्रकार की स्टैक उपयोग किया जाता है। तो ये किस प्रकार की स्टैक्स होती हैं, ये हेचेक स्टैक होती है। 7वां नंबर, विच टाइप ऑफ कोल्ड चीजर इज यूज फॉर द स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नियर, मतलब किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग, कोल्ड चीजल का मतलब ठंडी छेनी का प्रयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार हेतु प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार की, तो डायमंड प्रकार की होती है। 8वां नंबर के विच टाइप ऑफ कैलिपर इज यूज द ड्रॉ पैरेलल लाइंस अलोंग द आउटर एज ऑफ द मटेरियल, मतलब ये कहना चाहे किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग जो है पदार्थों की बाहरी, जो पदार्थ है बाहरी सिरे पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कौन सा का, जेमी से जेमी कैलिपर होता है। शब्दों पर ध्यान देना आप। देखो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिलिंग बिट, ये किस प्रकार की ड्रिलिंग बिट है। तो ये क्या, टेपर होती है, इसे टेपर सैंक बिट कहते हैं इसको, जो जनरली हम यूज करते हैं तो टेपर वाली होती है। अब आप देखिए 10वां, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टैक यूजिंग फॉर द जनरल पर्पज इन सीट मेटल वर्क, मतलब सीट मेटल में सामान्य उपयोग है तो किस प्रकार का स्टैक उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार का, ऐसा वर्गाकार होता है, कौन सा, वर्गाकार। 11 नंबर के व्हाट इज द नंबर 1.25 इंडिकेट्स इन IOS मीट्रिक फाइन थ्रस्ट M12 इंटू 1.25, इसका मतलब क्या है, कहना चाह रहा है कि व्हाट इज द नंबर से इंडिकेट करता है। आयस में इस वाले नंबर को क्या इंडिकेट करेगा, उसे क्या कहेंगे, मतलब ये व्यास है, गहराई है, लंबाई है, चौड़ाई है, तो उस प्रकार से ये चीज़ क्या है, ये चीज़ पूछना चाह रहा है।
तो ये क्या होती है, ये उसकी थ्रीड्स होती हैं। क्या चीज़? पिच ऑफ थ्रीड्स, बी नंबर। अब देखिए 12 नंबर है कि लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न हो सकता है या हो जाता है। तो अनियमित तरीके से जब शाखाएं उगती है तो उसमें गांठ पड़ने लगती है, क्या, जिसे हम कहते हैं नोड्स। 13 नंबर ये कहना चाह रहा है एक टेनन आ रही, जैसे टेनन शाख जिसे कहते हैं, टेनन शाख है जो कि कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। रेती का मतलब क्या होता है? रेती का मतलब होता है फाइल। क्या? रेती का मतलब होता है फाइल। तो किस प्रकार की फाइल से उसको पैना किया जाता है, तेज किया जाता है? तो ट्रायगोनल वाली होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इस प्रकार से उसके दांते होते हैं ना, इस प्रकार से होते हैं, तो दांती को ट्रायंगल होगी तभी तो यहीं आएगी वो, इस प्रकार से, समझ रहे हो ना, इस प्रकार की फाइल होगी। अब इसको आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि इसके दांते क्या होने लग जाएंगे, पैने होने लग जाएंगे। अब देखिए 13 का सी। अब देखो 14 नंबर के नेम द पार्ट ऑफ द एक्स फाइल, मतलब ये फाइल है, फाइल के अंदर ये वाला जो हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं हम? तो इस वाले को कहते हैं हिल। क्या कहते हैं इस वाले को? हिल। आपको दिखाई देना ये वाला चित्र, तो इस पर हिल पे लगा देना बिल्कुल। 15 नंबर व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, ये किस प्रकार का टूल है? आपको दिख रहा होगा, देखो ये इस प्रकार से इसको यहाँ पर लगा दे और ये आगे लेते जाएंगे तो इसको क्या करते हैं, एक समान रूप से इस पर रेखा खींच देगा, तो इसे हम कहते हैं जैमी कैलीपर। क्या कहते हैं? जैमी कैलीपर। अभी पहले क्वेश्चन आया था। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स द चीजल, मतलब इस चीजल के अंदर जो एंगल है ये एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इस वाले एंगल को, मतलब ये जो एंगल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये क्या है? पॉइंट एंगल जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल का मतलब कुछ नहीं है, जैसे कि अब ये है ना, मेरे पास स्क्रू ड्राइवर समझ लो, स्क्रू ड्राइवर है ये, स्क्रू ड्राइवर के अंदर कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है ना, इसको हम ये वाला जो हिस्सा होता है स्क्रू में लगाते हैं, फिर ये थोड़ा जूम करके मैंने दिखा रखा है, इस प्रकार से होता है। तो आपको ये वाला जो एंगल होता है ना, तो इसी को कहते हैं पॉइंट एंगल। इसको और आगे बढ़ाओगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा पता चलेगा, समझ रहे हो ना। तो ये वाला एंगल यहाँ हो चाहे यहाँ हो, ये इक्वल होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको कहते हैं पॉइंट एंगल। तो वही चीज़ इसमें दिखा रखी है, ठीक है, पॉइंट एंगल। 17 नंबर व्हाट इज द यूज ऑफ द फार्मर चीजल, मतलब फार्मर चीजल जो होती है उसका प्रयोग क्या करते हैं? उसका जनरली पर्पस करते हैं लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए, ठीक है। 18 नंबर देखिए कि किस प्रकार का अर्ध लेप जोड़ उपयोग किया जाता है जब जोब का एक बार सिरों के अंत से कुछ दूरी पर मिलता है। तो ये होता है, इसको ढंग से पढ़ना आप, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ये मध्य लेप जोड़ होता है। देखो 19 नंबर, देखो इस बारे में मेरी जो सीरीज जो चल रही है ना, इसका पर्पज़ ये है कि आपको क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का यदि मतलब मैं आपको समझा ही रहा हूँ साथ साथ में, आपको समझ में आता तो ठीक है, वरना आप सारे क्वेश्चनों का आंसर और क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन उसका आंसर क्या है उसको ध्यान रखना, वरना एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बताना, उसका अच्छी तरीके से एनालाइज करवाना और उससे जितने भी फैक्ट्स बनते हैं, यदि मैं उन सबको बताने लग जाऊँ तो मुश्किल से आपके 20 ही क्वेश्चन हो पाएंगे एक वीडियो में, 1 घंटे की वीडियो में केवल 20 क्वेश्चन, ठीक है। और मेरा पर्पज़ ये है कि आपको ये क्विकली वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है 500 से लेकर 600 क्वेश्चन मैं कराऊंगा 4 से 5 वीडियो में, उसी में से फर्स्ट ईयर के सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं तुम्हारे जो आपके एग्जाम में आएंगे। बस इन वीडियो को आप देखते रहो, आपको याद हो जाएंगे, वो बहुत अच्छे नंबर खींचोगे आप ट्रेड थ्योरी में, ठीक है। पर्पज़ मेरा समझ रहे होगे आप। अब देखो 19वां क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ नोट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग द मेटल ट्राई विद द नाइट बैंड्स एंड द इनसाइड द फ्लैंगल्स। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 90 डिग्री के मोड़ के अंदर से निकलने हेतु किनारे के साथ धातु के ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोट का उपयोग किया जाता है। तो वी प्रकार का नोट होता है, कौन सा? वी। 20 नंबर के सीट मेटल के कार्य में हमें फोल्डिंग का क्या उद्देश्य होता है? फोल्डिंग का मतलब होता है उसी चीज़ को मोड़ देना, ठीक है। तो सीट के क्षति से बचाना, ठीक है। क्या चीज़? फोल्डिंग मतलब फोल्ड करके क्या होता है, फोल्डिंग को उसको बचाते हैं हम, समझ रहे हो ना। फोल्ड करने पर क्या होगा, उसको बचा देते हैं।
जिसको उस पर दग्गे वग्गे ना हो जाए, कुछ चीज़ उस पर गिर जाए और वो खराब ना हो जाए इस वजह से। अब देखो 21 नंबर कि लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। ठीक है, तो ये दोष होता है कौन सा, अनियमितता, जैसे गांठ वगैरह आ जाना वो सब अनियमितता में आ जाती है। 21 का डी। अभी ये बताए व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर, ये किस प्रकार का हैमर है। तो ये किस प्रकार का हैमर आपको देखो क्लो हैमर कहते हैं इसको। ठीक है, ये वाला हिस्सा किसी, जैसे कि ये वाला हिस्सा जैसा पिंसर होता है ना, पिंसर में से हम पिंसर के द्वारा हम क्या किसी चीज़ को निकालते हैं लकड़ी वगैरह, तो इसका भी प्रयोग उसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं क्लो हैमर। 23 नंबर के गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न हो सकता है। गलत सीजनिंग के कारण कौन सा होता है, कपिंग दोष होता है, कपिंग। 24 नंबर क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि जस्ती सीड पाइप में एक्स के रूप में चिन्हित का क्या नाम हो सकता है। आप बताइए, ये जो बता रखा है ये क्या नाम है, ये कहता है पैरेलल फीमेल थ्रेड्स कहते हैं। क्या, पैरेलल। इसमें ये और ये दोनों एक समान है और ये एक दूसरे के अंदर हम उसको रख सकते हैं, इसलिए पैरेलल है। ठीक है, और फीमेल का मतलब ये एक दूसरे में जा सकते हैं। 25 नंबर के विच टाइप ऑफ नोट्स, हिंदी में आपको पढ़ो तो देखो, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु, सीट के सिरों को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नोट का उपयोग या फिर नोच का प्रयोग किया जाता है। सीट मेटल को आपको मोड़ना है, ठीक है, तो वो सीधा होता है स्ट्रेट नोट। ठीक है, स्ट्रेट। 26 कि क्रॉस कट ठंडी छेनी का उद्देश्य क्या हो सकता है। कहते क्रॉस कट कह रहा है, तो कटिंग के लिए क्या कीवी से है, कीवी कट में। 27 नंबर, अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, देखो नब है और ये जो जीरो है ना, जीरो नहीं है, ये डिग्री है, ऊपर डी जैसे 90 डिग्री होती है। देखो ये लिख रहा 90 डिग्री बैंड, मतलब 90 डिग्री मोड़ने के लिए किस प्रकार का नोच का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखकर 90 डिग्री आपको मोड़ना है तो क्या होता है, वी नोट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग जस्ती आरी का उपयोग किया जाता है। वक्र कटिंग का मतलब कर्व, वक्र का मतलब होता है कर्व कटिंग हैंडसो, कर्व कटिंग हैंडसो का यूज किया जाता है। इंटरनल कटिंग द वुड, ठीक है, वो किस प्रकार की होगी वो आपको बताना है। तो वो किस प्रकार की होती, की होल आरी, उसे क्या कहते हैं, की होल। ठीक है, बी आंसर ध्यान रखना। 29 व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टैक यूज फॉर सीट मेटल वर्क, मतलब ये जो सीट मेटल वर्क के आपके लिए दिखा रखा है ये है क्या, ये होता है देखो ब्लो होन स्टैक। क्या कहते हैं, ब्लो होन स्टैक। जब भी आपको इस प्रकार का चित्र सामने दिखाई दे ना, आपको किस पे लगाना है, BHS पे क्लिक करना है। ओके, अब आप देखिए 30 नंबर कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, ये किस प्रकार का टूल है आपको ये बताना है। तो ये देखो ये हैमर है एक प्रकार का, ठीक है, और ये हैमर जो है ना ट्रैक करके है, ट्रैक, कौन सा, ट्रैक हैमर। 31 नंबर देखिए, चैंडल के बाद धातु को अलग करने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है। मतलब हमने ड्रिलिंग कर ली, ड्रिलिंग करने के बाद धातु को अलग करने किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाते हैं, जालीदार छेनी, सी वेब चीजल जिसे कहते हैं। ओके, 32 नंबर, किस प्रकार की स्टैक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। रिवेटिंग और सीमिंग, जब भी आपको ये दोनों शब्द सामने आ जाए तो आपको ध्यान रखना ब्लो होन स्टैक, कौन सा, ब्लो होन स्टैक, थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने, तो यही है। 33 नंबर देखिए कि विच कोज नोट डिफेक्ट इन टिम्बर, मतलब लकड़ी के गांठ जो हो जाती हैं, दोष का क्या कारण है, उसमें गांठ जो पड़ती हैं वो किस कारण से पड़ती हैं, तो आपको ये बताना है। तो ये क्या होता है, शाखाओं की वृद्धि के कारण, मैंने ये बता दिया था थोड़ी देर पहले भी। अब देखिए ये वाला चैप्टर भी खत्म हो गया, अब तीसरा चैप्टर चालू है, तीसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन। उसमें देखिए क्या कहना चाह रहा है कि 32 एम्पियर का रेटेड केबल धारा वहन की क्षमता क्या है। आपको क्या बतानी है, धारा वहन की आपको क्षमता बतानी है। यदि इस पुणे तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया जा सके, तो देखो 32 एम्पियर आपको कह रहा है और दोबारा से हमें लगाना है फ्यूज को, ठीक है, तो कम से कम क्या 26 एम्पियर का,
कौन सा? जो आपकी भारत स्किल में आंसर दिया है वो 26 एम्पियर है, ध्यान रखना आप, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर, व्हाट इज द पॉसिबल लेंस टू बी मेजर द साइज ऑफ द वायर ऑफ स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज से जो साइज है तार का उसे हम नाप सकते हैं। तो 0 से लेके कितना होता है, 0 से लेके 36 तक, 0 से लेकर 36, डी आंसर होगा इसका। तीसरा नंबर कि ये जॉइंट है, वायर जॉइंट, ये किस प्रकार का वायर जॉइंट है आपको बताना है। तो देखो नोट लग रहा है यहाँ पे, ये नोटेड हो जाएगा, और ये टेप प्रकार से लिपटा हुआ है, ठीक है, नोटेड टेप, क्या कहते हैं, बी आंसर है इसका। देखो 4, नोट का मतलब गांठ होता है, ध्यान रखना। 4 नंबर क्या कह रहा है, गैल्वेनीकरण लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लश का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब गैल्वेनाइज्ड क्या है, गैल्वेनाइज्ड आयरन है, उसके ऊपर सोल्डरिंग करनी है, तो ये बता रहा है ये किस प्रकार से होगा, ठीक है। ये कहता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक एसिड, ध्यान रखना, HCl, HCl ये अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 4 नंबर का डी आंसर। देखो 5 नंबर के विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज फॉर द क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड द फॉर टीनिंग वर्क। मतलब मात्रा, उत्पाद और टीनिंग कार्य के लिए किस सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। तो कहता है डिप प्रोडक्शन के लिए हमेशा डिप सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं, उसमें हम हैंड से नहीं करते, मशीनों के द्वारा डिपिंग की जाती है और वो ऑटोमेटिक सोल्ड हो जाती है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए बस, ये कह रहा है कि अंडरग्राउंड केबल का चित्र है, इसमें जो एक्स वाला चिन्ह है ये किसको इंडिकेट कर रहा है। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है बिडिंग को, किसको, बिडिंग को। आप समझना जरा, देखो ये कंडक्टर होता है, ये इंसुलेटर होता है, इसकी ट्रिक भी आप याद रखना, CIMBAS, ठीक है। मतलब कंडक्टर, इंसुलेटर, मेटेलिक शीट, बिडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग, ये फुल फॉर्म होती है। इसको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से नेक्स्ट जब कभी वीडियो लेकर आऊँगा BEE में ही, BEE की सीरीज़ मैंने चला रखी है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख लेना। आपके टेट थ्योरी के जो बेसिक लेक्चर हैं वो उसमें मिल जाएंगे, ठीक। और उसी में ही लास्ट में जब मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करा दूंगा मैं, तो उसमें आपका ये इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, मतलब ये जो अंडरग्राउंड केबल है उसकी हर एक चीज़, कौन सा पार्ट है वो किस मटेरियल का बना होगा, कौन से पार्ट का क्या काम होगा, तो ये सारी चीज़ें मैं उसमें बताऊंगा, आप देख लेना। फिलहाल तो हम फोकस करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और उसका आंसर क्या है। तो कुछ छठे क्वेश्चन का आंसर ये वाली जो है ये बिडिंग होती है। 7वां नंबर देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द XLPE केबल, क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ये देखा जाए तो होना चाहिए कौन सा, देखो X का मतलब किससे हो गया, X, समझ रहे हो ना, और L का मतलब इससे हो गया लाइन, P का मतलब फेस से, और E का मतलब अर्थिंग से। लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा, आंसर होगा कौन सा इसका, C, क्रॉस लिंक। X का मतलब यहाँ पे क्रॉस से होगा, ध्यान रखना बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। 8वां क्वेश्चन कि जो अंडरग्राउंड केबल होती है जिसे भूमिगत केबल कहते हैं, भूमिगत केबल में जो सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है। देखो सर्विंग सबसे बाहर वाली परत होती है और उसका उद्देश्य क्या होता है कि आर्मरिंग को वायुमंडल से रोकना होता है, ठीक है। और उस पर क्या करते हैं, कंपनी वगैरह का लोगो वगैरह, या फिर कंपनी का, या फिर रेटिंग वगैरह, वो सब सर्विंग पे लिखी होती है, सर्विंग पे। अब देखो 9 क्वेश्चन कि ये जो लूप टेस्ट है भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है। देखो सीधी सी बात है, ये एक प्रकार का मेथड है जो कि ओपन सर्किट या फिर शॉर्ट सर्किट को पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसे लूपिंग मेथड कहते हैं। अब ये किस प्रकार के फॉल्ट को क्या करेगा, पता लगाएगा, आपको ये चीज़ बतानी है बस। यहाँ पे तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, तो ये वाला जो मेथड होता है जिसके अंदर देखो ये 2 तार है और ये दूसरे इस वाले तार से शॉर्ट हो रहा है, यहाँ पे तो शॉर्ट कर रखा है, तो इसका मतलब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को करेगा, ठीक है। ओपन होगा तो अलग पता चल जाएगा आपको। 10वां क्वेश्चन कि ये कहना चाह रहा है कि उत्पादन संयंत्रों में
किस प्रकार के केबल बिछाने के लिए उपयोग किया जाता है। उत्पादन में कह रहा है मतलब कि केबल लाइन में, और वो भी कहाँ पर यूज टू द जनरेटिंग स्टेशंस। तो किस में, रैक प्रकार में, मतलब हवाओं में रैक डालकर। ओके। 11 नंबर, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये कहना चाहिए जो तांबा होता है, कॉपर होता है, जो कॉपर का बाहर वाला सेल और बाहर वाली जो कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान रखना उसके अंदर सबसे बाहर का क्या, आबंध वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 12 नंबर, नियॉन मतलब कि न्यून। तो इंग्लिश में पढ़े तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ऑन ए न्यून लैम्प। मतलब न्यून लैम्प में विद्युत धारा का क्या प्रभाव होता है या क्या प्रभाव पड़ता है उसमें। तो उसमें क्या करता है, गैस आयोनाइजेशन होता है। न्यून, जैसे कि न्यून क्या होती है, गैस ही तो होती है, तो गैस का आयनाइजेशन द्वारा उसमें क्या प्रकाश उत्पन्न होता है। 12 का डी आंसर। 13 क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस। मतलब कि कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो देखो इंसुलेशन है, क्या चीज़ है, इंसुलेशन। उसकी इकाई किसकी होती है, इंसुलेशन की हमेशा मेगा ओम में होती है, ना ही तो ओम, ना ही किलो ओम, ना ही मिली ओम। किसमें, मेगा ओम। मेगा ओम का मतलब होता है 10 की पावर 6। ठीक है, ओम। 14 नंबर, कि कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। समझ रहे हो ना, इसका मतलब ये कह रहा है कि विच मतलब कौन सी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होती है, क्रोजन एक्सेसिव करंट प्रोटेक्शन, मतलब एक्सेसिव अधिक प्रोटेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस होती है जो कि हम प्रयोग करते हैं। तो कौन सी, रिवाइवेबल स्विच होती है। कौन सी, रिवायरेबल स्विच, जिसका प्रयोग हम दोबारा से कर सकते हैं। ठीक है, पूर्णतः स्थापन करने के लिए। 15 नंबर देखिए, ये कहना चाह रहा है कि सिरोपरि मतलब ओवरहेड, सिरोपरि लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखना, सिरोपरि लाइन में जो ऊपर के तार को हम बढ़ाते हैं तो उसमें वेस्टर्न जॉइंट मारते हैं। कौन सा, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट मारते हैं। 16 नंबर, कि एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डिंग करने के लिए किस प्रकार के सोल्डिंग फरस का उपयोग किया जाता है। स्पेशल किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए किसका, केरलाइट। कौन सा, केरलाइट, बी आंसर इसका होगा। 17 नंबर, के पिघलने हेतु सोल्डर को बार बार पिघलने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका प्रभाव पड़ता है टिन कॉन्टैक्ट रेडियस। सी है, जो टीन का भाग होगा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टीन, लेड और टीन होता है ना, पीबी लेड हो जाता है और प्लस टीन हो जाएगा, टीन। तो इन दोनों का मिश्रण होता है, ये 40% और ये 60%। इस प्रकार से मिश्रण होता है। कभी कभी 50-50% भी हो जाता है। ये अलग अलग होता है, मतलब यदि हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो सीसा का प्रयोग ज़्यादा कर लेंगे, कंडक्टिविटी बढ़ानी तो पीबी का प्रयोग ज़्यादा कर लेंगे। तो वो अलग अलग होता है। बस ये चीज़ ध्यान रखना आप कि यहाँ पर क्या है, ज़्यादा गर्म करेंगे तो उसमें टिन की मात्रा क्या होती है, कम होने लगती है। 18 नंबर देखो, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या उपयोग होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। तो जब ज़्यादातर तो क्या होगा, कुचालक जो इंसुलेशन होगा उसका घटने लगेगा। ज़्यादा देर में तो हीट ज़्यादा हो जाएगी और इंसुलेशन की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, खत्म होने लगती है। तो 18 का डी आंसर। 19 नंबर देखिए आप, 19 नंबर क्या करा है कि केबल बिछाने की कौन सी विधि संक्रियण क्षेत्रों हेतु उपयोग किया जाता है। इसका मतलब ये होगा कि कंजेस्टेड एरिया होता है ना, जिसमें बहुत सारे लोग हों तो उसे कंजेस्टेड कहते हैं। तो वहाँ पर केबल को जो बिछाते हैं वो मेथड कौन सा होगा, तो वो कौन सा, डक्ट पाइप्स, मतलब पाइपों के अंदर से बिछाते हैं उसको। फिर दोबारा आपका क्वेश्चन आया है। अब इसमें देखो, पहले तो ये पूछा था, ये वाला हिस्सा क्या होता था इसका, ये बिडिंग था। ठीक है, बिडिंग से पहले अब ये अगर यहाँ तो कंडक्टर है, कंडक्टर के बाद ये वाला पार्ट कौन सा होगा, ये वाला कौन सा का, लेड सीट का। कौन सा इसमें, लेड सीट का। ठीक है, इसमें देखो CIM था ना, मैंने आपको सिम्बास बताया था। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और मेटेलिक सीट, इसमें मेटेलिक सीट मतलब लेड सीट। देखो यहाँ पर कंडक्टर है, इसके अंदर क्या इंसुलेशन भरा होता है, उसके बाद ये मेटेलिक सीट होती है। ओके,
21 नंबर देखिए, अब 21 नंबर में देखो ये रेजिस्टेंस आ गया, उसमें रेजिस्टेंस नहीं था, उसमें रेजिस्टेंस क्या था, नहीं था। अब इसके अंदर रेजिस्टेंस है, शॉर्ट सर्किट दोष होगा। 22 नंबर, अब देखो भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को रक्षा या क्षरण से बचाता है, ठीक है, क्षरण मतलब उसके गलने से बचाता है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो बिडिंग होता है, तो बिडिंग का काम होता है जो अंदर का पार्ट होगा उसका, उसे क्षरण से बचाएगा। देखो 23 नंबर क्या कहना चाह रहा है कि सोल्डरिंग आयरन को उपयोग ना करने के समय स्टैंड में क्यों रखा जाता है? तो भैया इसलिए रखते हैं जिससे कि जलवल ना जाए और अग्नि को वो रोकता है, ठीक है, कहीं तार वार भी ना जलता है, इसलिए हम उसको होल्डिंग करके रखते हैं। ये आंसर। 24 देखिए, 24 नंबर का कि जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? जंक्शन बॉक्स के अंदर किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? तो क्या है सी आंसर, रेक्टल जॉइंट पाए जाते हैं उसमें। अब ये किस प्रकार का जॉइंट है, ये किस प्रकार का जॉइंट है? देखो मैरिड जॉइंट है, कौन सा, मैरिड जॉइंट, पहला आंसर। 26 नंबर, अब देखो टी जॉइंट का जो होता है ब्रिटेनिया टी जॉइंट, उसका क्या उपयोग होता है? ब्रिटेनिया टी जॉइंट का क्या उपयोग होता है? तो उसका क्या होगा, सिरोपरी लाइनों में सेवा जुड़े हुए जोड़ना, ठीक है। अब देखो 27 नंबर, देखो सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्यों के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार की सोल्डरिंग विद द सोल्डरिंग गन। अब देखो 28 नंबर का क्वेश्चन कि डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? मैंने बताया था ना आपको, डिप सोल्डरिंग का होती है जहाँ पे बल्क में प्रोडक्शन में करते हो आप डिप सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं, उससे जल्दी सोल्डरिंग हो जाती है। तो उसका मतलब होता है कि पीवीसी में छोटे छोटे भागों को सोल्डरिंग करना, प्रोडक्शन में छोटे छोटे पार्टों को सोल्डरिंग करने के लिए डिप मेथड का प्रयोग करते हैं। 29 क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर जो अंदर वाला पार्ट है ये देखो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा रखा है किसका, अंडरग्राउंड केबल का, यूजी केबल का क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसके अंदर ये कंडक्टर्स है, ठीक है, फिर इंसुलेशन लगा दिया, फिर मेटेलिक शीट लगा दी है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये लेड शीट का है, ये मेटेलिक शीट का है, किसका, मेटेलिक शीट का हिस्सा है, ओके। अब देखो 29 का सी आंसर था। अब 30 देखिए, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म योगी की तरह डाला जाता है? समझ रहे हो ना, ये इंसुलेशन की बात कर रहा है, अंडरग्राउंड केबल में हम डालते हैं, तो कौन सा होता है? तो वो होता है, देखो बिटुमिनस कंपाउंड होता है, इसको तो आप याद ही रखना, ये क्वेश्चन आने का चांस है। 31 नंबर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द बिडिंग इंसुलेटिंग ऑफ द यूजी केबल? मतलब अंडरग्राउंड केबल में देखो बिडिंग का क्या उद्देश्य होता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, क्या करता है वो, धात्विक कवच को संरक्षण करता है, जो मेटेलिक शीट होती है उससे संरक्षित करता है। 32 देखिए, जो अंडरग्राउंड केबल है किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? ठीक है, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को हम ज्ञात कर सकते हैं? तो वो लूप टेस्टिंग के द्वारा, जो मैंने दो मेथड बताए थे अभी, लूप ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, वो लूप मेथड से ही प्रयोग करते हैं, ओके, ज्ञात करते हैं। 32 का ए आंसर। तो देखो 33 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है कि यदि कुचालक को 7/1.40 से इंडिकेट किया जाता है तो इसमें 1.40 वाला जो पार्ट है वो क्या होता है? तो वो देखो सीधी सी बात है, वो डायमीटर होता है। क्या होता है? डायमीटर ऑफ द ईच कंडक्टर। आप इसको समझना, देखो एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे 1 2 3 और 1 4, मतलब चार कंडक्टर हैं, और एक कंडक्टर का जो डायमीटर है वो कितना है, 1.4 है। तो इसे हम लिख पाएंगे 4/1.4, समझ रहे हो ना, 4/1.4 लिख पाएंगे। अब इस प्रकार से आप इसको समझो, देखो इसमें लिखा है कि ऊपर 7 है, इसका मतलब इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 और 1 7, इस प्रकार से 7 एक कंडक्टर के अंदर क्या स्टैंड या फिर कंडक्टर्स हैं छोटे छोटे, उसमें से एक कंडक्टर का जो डायमीटर है वो कितना है, 1.4 है। तो ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है। तो नंबर ऑफ कंडक्टर
और ये वाला जो पार्ट होता है कंडक्टर पर एक जो उसके अंदर अंदर एक स्टैंड है उसका डायमीटर को इंडिकेट करेगा। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33वें का क्या आंसर होगा? डायमीटर, डी। अब देखो 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एल्यूमिनियम चालक की जो चालकता होती है उसका मान कितना होता है? तो भैया 35 म्हो प्रति मीटर होता है। ध्यान रखना 35 सी आंसर होगा। 35 देखिए कि केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या होता है? तो ओवरलोडिंग से सुरक्षा करनी है तो हम कौन सा फैक्टर लेके चलते हैं? तो उसमें फैक्टर देखो जो भारतीय स्केल में दे रखा है 0.81 दे रखा है। ओके, 36। अभी कहना है भूमिगत केल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या हो सकता है? क्या होगा? तो उसका आकार होगा हाफ ऑफ द फेज कंडक्टर। ठीक है, न्यूट्रल वायर को सीधी सी बात उसको कम रखते हैं हम। 37 देखिए, ये क्या चीज़ है? अब ये तो क्रिम्पिंग टूल होता है। क्या होता है? क्रिम्पिंग टूल। आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना, इसका क्रिम्पिंग टूल है। 39, ये जो पार्ट होता है ये पार्ट होता है माइक्रोमीटर का। किसका? माइक्रोमीटर का। ठीक है, स्लीव स्केल, थंब स्केल, इसको स्लीव स्केल कहते हैं, इसको थंब स्केल कहते हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखना। अभी से पूछ रहा है कि माइक्रोमीटर का, अब इसका पाठ्यांक कितना है? देखो 4 तो हो गया, 4 के बाद ये आधा वाला हिस्सा हो रहा है 4.5 तो हो गया ये 4.5, और इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक और चला 5 और चला है। कितना? 5 और चला है। मतलब कि इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 होता है। और थंब स्केल कितना है? 5 इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.05 आ जाएगा। इसको जो ये वाला स्केल होता है स्लीव स्केल उसमें जोड़ देते हैं, फिर मैन स्केल में जोड़ देते हैं। 4.5 था और इसको जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 4.5 और 5, ये आ जाएगा 4.55। सी आंसर है। देखो माइक्रोमीटर की पूरी जानकारी जो है ना, एक वीडियो मैंने बना रखी है, देखो आई बटन में मिल जाएगी या फिर कमेंट में मिल जाएगी, कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में। उस वीडियो को आप देख लेना। माइक्रोमीटर का हर एक पार्ट जान लोगे आप, और हर एक माइक्रोमीटर का पाठ्यांक लेना भी उस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाओगे। हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। मतलब माइक्रोमीटर के रिगार्डिंग मैंने प्रैक्टिकल वीडियो बना रखी है। ठीक है, उसको सही से देखना, ध्यान से देखना। ऊपर आई बटन में भी लिंक है और कमेंट में भी। देखो 39 का सी आंसर। देखो 40 नंबर के वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु, मतलब वाहनों की बॉडी हमें सुधार करनी है तो सोल्डरिंग की जाती है। तो कौन सी सोल्डरिंग हम करेंगे? उसमें सोल्डरिंग होता है आग के द्वारा। किसके? आग के द्वारा। 41, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर द सॉलिड कंडक्टर? मतलब ये स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे कंडक्टर होते हैं, छोटे वायर, और एक होता है सॉलिड कंडक्टर। तो सॉलिड कंडक्टर की अपेक्षा जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है उसका एडवांटेज, उसका लाभ क्या होता है? वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होता है। 42 नंबर, देखो 16 एम्पियर के जो केबल है उसकी धारा क्षमता क्या होगी यदि अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? इसका मान समझना आप क्या चीज़ कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि 16 एम्पियर के तो केबल है, लेकिन इसकी मैक्सिमम धारा क्षमता क्या होगी? तो इसकी मैक्सिमम धारा क्षमता भैया जो दे रखी है ना वो 15 एम्पियर दे रखी है। ठीक है, इससे कम। 43 का क्या आंसर है बताओ? बिजली की मात्रा के लिए इकाई बताइए। क्वांटिटी बता रहा है, ये क्वांटिटी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, बिजली की मात्रा का मतलब होता है आवेश, Q बराबर NE। पर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसका मतलब उतना आवेश होगा, उतनी ज़्यादा बिजली होगी, तो कूलाम होगा नहीं होगा? बी आंसर होगा। तो ये चीज़ है। देखो यहाँ पे जो इतना वाला ये जो हिस्सा दिखा रखा है ना, ये इस वाले सोल्डरिंग जो पिट है, ये सोल्डरिंग जो लाइन है उसको इसमें रखते हैं जिससे कि कहीं और जगह से वो जल ना जाए। समझ रहे हो ना? और इसका प्रयोग जो करते हैं इसके ऊपर सोल्डरिंग जो लग जाती है उसको हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें सोल्डरिंग मशीन है। तो अब ये कह रहा है कि इस वाली मशीन के द्वारा सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? मतलब इस वाली सोल्डरिंग विधि जिससे करेंगे उसका नाम क्या होगा? देखो उसका नाम है सोल्डरिंग गन। जो भारत स्केल में दिया है उसका नाम क्या है? सोल्डरिंग गन दिया है। 45 देखिए आप। 45 के क्या है? विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस
सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखो विद्युत वाहक बल जनरली जो ईएमएफ कहते हैं उसको, ईएमएफ, ये हमेशा बड़ा होता है। ईएमएफ ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो वोल्टेज ड्रॉप, वीडी मतलब वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, और एक पोटेंशियल डिफरेंस, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है ईएमएफ। अब ये देख लो कहाँ पर है, तो बी आंसर है। देखो ईएमएफ, देखो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ड्रॉप दोनों को मिलकर बना होता है। 46 नंबर देखिए, देखो केबल की, यहाँ के केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक, करंट रेटिंग फैक्टर क्या है? करंट रेटिंग फैक्टर इसका होगा 1.23। 47 नंबर के ठोस चालक की गुते हेतु चालक की तुलना में क्या हानि है? चालक की तुलना में क्या हानि हो सकती है? तो इसकी हानि हो जाएगी लेस फ्लेक्सिबल, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। अभी वैसे तो देखा जाए तो सोल्डरिंग का नियम होनी चाहिए, लेकिन जैसा भारत में दिया गया है आपको वैसे ही आंसर लगाना है, वरना आपका गलत हो जाएगा। देखो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द विधि, मतलब इस वाली विधि का नाम क्या है? इस वाली विधि का नाम होता है देखो टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग मेथड। क्या? टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग मेथड होता है। ठीक, भारत स्किल में इसका आंसर क्या दिया है? डी दिया है। 49 देखिए, देखो सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण हो सकता है? समझ रहे ना आप, मतलब कोल्ड सोल्डरिंग इफेक्ट द सोल्डरिंग, व्हाट इज द कॉज, क्या कारण हो सकता है? जो ठंडा सोल्डरिंग होता है उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण होगा कि अपर्याप्त हीट न मिलने के कारण वो क्या होता है? ठंडा हो जाता है। 50 नंबर, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ दिया जाए? देखो वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं और एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, एमीटर सीरीज में लगता है क्योंकि ज़्यादा करंट पास हो, वोल्ट मीटर लगता है क्योंकि ओपन सर्किट हो या शॉर्ट सर्किट हो, जिसकी एक्रॉस वोल्ट मीटर लगा उसकी वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करने लगता है, इस वजह से पैरेलल में लगाते हैं। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ये चीज़ ध्यान रखना होगा। क्या अब ये चीज़ कहना चाह रहा है? ये एमीटर है, ध्यान रखना। अब देखो ये कह रहा है वोल्ट मीटर के एमीटर की तरह यूज करते हैं। अब वोल्ट मीटर को यदि हम यहाँ लगा देंगे तब क्या होगा? तब ये भैया लो रीडिंग देगा। क्या? लो रीडिंग, क्योंकि वो एलिमेंट की किस में लग गया है? एलिमेंट के सीरीज में लग गया है, क्योंकि एलिमेंट खुद एक क्या है? वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, तो ये अपना खुद क्या आपका वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, तो बहुत कम रीडिंग शो करेगा। ओके, 50 का ए आंसर। अब देखिए यहाँ पर 51 क्वेश्चन, देखो अतिरिक्त धारा की सुरक्षा हेतु इनमें से कौन सा उदाहरण हो सकता है? देखो रिवायरेबल हो सकता है, रिवायरेबल टाइप द स्विच। 52 नंबर, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग में होता है? तो कौन सा कंडक्टर होता है? बार्स कंडक्टर। इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर 150 क्वेश्चन और होंगे, वो सेकंड पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक, ये जो वीडियो है ये क्विकली वाली वीडियो है, मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ो उसका आंसर लगाओ बस।